मेरा वो सवाल है कि आप स्ट्रैटेजी कहते हो उसका वेटेज नहीं है, बट कुछ तो होता ही होगा जो आप फॉलो करते होगे एंट्री क्राइटेरिया के नाम पे, ठीक है। और दूसरा, आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो इंट्राडे में ट्रेड्स वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट 6.5 घंटे के लिए खुला रहता है, तो गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं और गैप्स में ही आपका मेजर रिटर्न बन जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पे आप 1:4 का रिवॉर्ड कैसे लेके आते हो? सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं अभी आपको थोड़ा सा मेरा स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, बट स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता, मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। लेकिन फिर मैं ये स्ट्रैटेजी क्यों यूज करता हूँ, फिर कॉइन टॉस पे ट्रेड क्यों नहीं करता? कॉइन टॉस से मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, हाँ, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं जब किसी रीजन से ट्रेड करूंगा तो मुझे वो रीजन पे कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए मैं एक रीजन से ट्रेड करता हूँ जिसे कहता हूँ इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मीन्स डिमांड क्वांटिटी और सप्लाई क्वांटिटी में जब ह्यूज डिफरेंस आ जाता है तो सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट होती है, क्योंकि एक साइड मतलब बायर की साइड दूसरे साइड की क्वांटिटी को एक रेट पे फुलफिल नहीं कर पाती। हाँ, ये सिंपल रीजन है, दिस इज व्हाट इम्बैलेंस इज। अब इम्बैलेंस से सीधा सीधा जब मैंने क्वांटिटी वर्ड यूज किया तो वॉल्यूम से कंसर्न आ गया, तो आई एम अ वॉल्यूम फॉलोअर। ओके। अब लोग कहते हैं अरे सर वॉल्यूम कहाँ चलता है, बट आप जो वॉल्यूम की बात कर रहे हो और मैं जो वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं जो इम्बैलेंस फॉलो करता हूँ उससे बड़े मोमेंट्स 1:4 1:10 भी मिल सकता है, क्योंकि क्योंकि स्टॉक 20% मूव कर जाते हैं। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ लॉस के लिए कैसे ट्रेड करते हैं। बिल्कुल सर। ये BEML का चार्ट ओपन है। कल हमने 3 ट्रेड किए थे, एक BEML किया था, एक IFCI किया था और एक सोलर इंडस्ट्रीज किया था, ठीक है। मैं तीनों के चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, आपको तीनों में सिमिलैरिटी नजर आएगी, है ना। और मैंने कहा है कि इंट्राडे में भी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, शर्त यह है कि आपने राइट रीजन के साथ ट्रेड करना चाहिए और लॉस के लिए ट्रेड करना चाहिए। तो चलो हम लॉस के लिए ट्रेड देखते हैं कैसे किया मैंने। बिल्कुल। अब इसमें आप देखोगे तो ये जो पूरा पोर्शन है जहाँ पे फर्स्ट टाइम वॉल्यूम जनरेट हुआ था, अब आपको लगा होगा कि मैंने 4-5 दिन का चार्ट रख दिया है 1 मिनट टाइम फ्रेम का और इसमें कैंडल्स तो दिखाई नहीं दे रही है। कैंडल्स की जरूरत ही नहीं है, डॉजी बन रही है, हैमर बन रही है, सॉलिड कैंडल बन रही है, 3 सोल्जर आ रहे हैं, 3 क्रो आ रहे, कोई चीज की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखते हैं कि ये वॉल्यूम आने के पहले जहां पर मैं भी माउस रखा है मैंने, यहां पर 57,000 का क्वांटिटी का वॉल्यूम है, स्टॉक का रेट है 4,000। 4,000 और 57,000 क्वांटिटी, ये लगभग हो गया 25 से 30 करोड़ का वॉल्यूम इन अ सिंगल मिनट। In a single minute. Now question is it possible for a retail trader? I don't think so. No. 30 करोड़ एक बार कर लेगा कोई HNI, बट वो कंटिन्यूस 5 मिनट तक 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ के ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट सही है, ये रिटेल का काम नहीं है, ठीक। अब यहां पर हुआ क्या, अगर आप इसके पिछला चार्ट देखोगे तो कंप्लीट साइडवेज है, जहां मैं माउस को होवर कर रहा हूं। साइडवेज क्यों है? यहां पर रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, आप मैं हमारे जैसे स्मॉल क्वांटिटी वाले लोग ट्रेड कर रहे हैं जो हार्डली इंबैलेंस क्रिएट करते हैं। मैं ये नहीं बोलता सप्लाई डिमांड नहीं है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है ट्रेडर की कि वो सप्लाई डिमांड बोलकर छोड़ देते हैं चीजों को। अरे जहां पर एक क्वांटिटी भी ट्रेड हो रही है तो सप्लाई डिमांड ही हुआ ना, बट इंबैलेंस नहीं हुआ। तो इंबैलेंस तक पहुंचोगे तो सप्लाई डिमांड को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब यहां आते हैं, तो एवरेज ट्रेडिंग यहां पर चल रही होगी अप्रोक्सीमेटली पर मिनट 20 लाख 30 लाख 40 लाख का ट्रेड हो रहा होगा। अचानक से कोई 1 मिनट में 30 करोड़ का सौदा पंच कर रहा है, क्या वो 30 करोड़ क्वांटिटी पंच करने वाले को हम लोग एज ए रिटेलर एक दाम पर उसकी पूरी क्वांटिटी दे पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो उससे इंबैलेंस क्रिएट होगा, उसके बाइंग क्वांटिटी में और हमारे सेलिंग क्वांटिटी में इंबैलेंस क्रिएट होगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उसे बढ़ते दाम पर अलग अलग रिटेलर से उसकी क्वांटिटी फुलफिल करवानी होगी। तो जब वो 20 लाख का ट्रेड हो रहा था तो स्टॉक 0.1-0.2% मूव हो रहा था, 30 लाख का ट्रेड 30 करोड़ का ट्रेड हो रहा है तो स्टॉक 1% 2% मूव हो रहा है। बिल्कुल। अब इसमें हुआ ये कि जब उसने फर्स्ट टाइम बाय किया उस समय तो मैंने केवल उसको खोज कर निकाला कि ये मेरा फेवरेबल जो बहुत बड़ा इंबैलेंस लेके आने वाला एक स्टॉक है जो मुझे 1:4 1:5 रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। मैं बात कर रहा हूं इसमें पॉसिबिलिटी है, देगा ही, मैं सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मुझे एक रीजन के साथ ट्रेड करना है, मैं देख रहा हूं कि इसमें वो रीजन प्रेजेंट है जिससे
ये जो इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टाइम आया, इसने जो मूवमेंट करवाई, अगर ये फिर से आता है तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट करवा सकता है। बिल्कुल, ये जस्ट अजम्पशन है और राइट रीजन पे अजम्पशन है। तो मैंने क्या अपने आप को कहा कि इम्बैलेंस वाला स्टॉक ह्यूज वॉल्यूम से दिखाई देगा। यहां पर ह्यूज वॉल्यूम से वो स्टॉक मुझे दिखाई दिया, मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया। मैं आपको दूसरा भी स्टॉक दिखाऊंगा, तीसरा भी दिखाऊंगा, और आज एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ वो भी दिखाऊंगा, जो मेरे स्टूडेंट्स ने ट्रेड किए उनका स्टॉप लॉस हिट है वो भी दिखाऊंगा। सब में आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा। ठीक, जो मैंने कहा था ना एक जगह पर वार करने वाली बात, वो ये है। तो ये BEML के चार्ट पे ये एक्सेप्शनल वॉल्यूम आया। अब वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आने की वजह से स्टॉक जो रोज रेंज में अटका हुआ था अचानक से बड़ी मूवमेंट कर गया। ठीक है, जहां पे रोज 2% के रेंज में ट्रेड कर रहा होगा, मान लो 3% के, आज वो 3% केवल 5 मिनट में भाग गया, 4% 5 मिनट में भाग गया। अब यहां पर रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है? रिटेल ट्रेडर सोचता है यार 3% तो इसकी रेंज है, 5% भाग गया, और कितना ऊपर जाएगा? बिल्कुल। अब वो शॉर्ट का रीजन ढूंढता है। यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है। चार्ट अगर 52 वीक्स हाई क्रॉस नहीं किया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेल ट्रेडर लाखों रेजिस्टेंस खोज के दिखा देंगे आपको। कोई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कोई 5 मिनट के, कोई 15 मिनट पे। आप उसको पूछो, वो बोलेगा मैं आपको अभी पैदा करके देता हूँ रेजिस्टेंस। ये रिटेल की हैबिट है और उसके मन का वहम है, सब मन का वहम है। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन ने मूवमेंट करवाया, रिटेल ट्रेडर सेल करने को आया। अब सेल करने को जब आएगा, इंस्टीट्यूशन क्या करता है? लिक्विडिटी क्रिएट करता है। आप उसको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नाम देते हो और ये टेक्निकल नाम देकर छोड़ देते हो। इंस्टीट्यूशन जो अपना रिटेल ट्रेडर जो बेचारा जिसको कोई नॉलेज नहीं, वो सोचता है ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। इंस्टीट्यूशन आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठवाने की तैयारी करना। इज इट नॉट राइट? अब इंस्टीट्यूशन को अगर बहुत बड़ी मात्रा में बाय करना है तो उसको कौन लगेगा? बहुत सारे सेलर्स लगेंगे। अब बहुत सारे सेलर्स लाने के लिए उसको कुछ तो गिमिक करना होगा। अब जब प्राइस इस तरीके की मूवमेंट करके ऊपर जाती है और हल्का डिक्लाइन करती है, यहां पर सारे इंडिकेटर लगा दो। मेरा चैलेंज है यहां पर 90% इंडिकेटर्स जो ऑसिलेटर्स है, ऑसिलेटर्स मतलब जो प्राइस के नीचे लगते हैं, इंडिकेटर्स मतलब जो प्राइस के ऊपर लगते हैं, जो ऑसिलेटर्स है वो सारे ओवरबॉट जोन बताएंगे। सारे इंडिकेटर्स जो है वो क्रॉस अंडर बताएंगे और एक रिटेलर को सेल कॉल जनरेट करके देंगे। रिटेलर यहां पर सेल के लिए बैठेगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, जिस तरीके से ये साइडवेज हो गया। अब ये कब तक साइडवेज होगा? अब वॉल्यूम पे नजर डालिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं आपको बोलूंगा आपको वॉल्यूम में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नजर आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? सर मेरे को तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पे काफी बड़ी कैंडल्स बनी है यहाँ पे। करेक्ट। और यहाँ से नीचे आते समय यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है? एकदम ड्राई अप हो गई वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम रिड्यूस होता जा रहा है। हाँ, क्या साइन है सर ये? सर वापस से इम्बैलेंस हट गया है, वापस नॉर्मल हो गया। ये साइन है इंस्टीट्यूशन ने पहले बाय किया, पहले मोमेंट में भगा दिया। हाँ, अब वो बोलता है कि अब मैं लिक्विडिटी आने देता हूं, आई वॉन्ट लिक्विडिटी टू बाय मोर। अब वो लिक्विडिटी आने दे रहा है और एक्यूमुलेट करता जा रहा है। अब वो रुका नहीं है, अपना ट्रेड उसने रोका नहीं है, ट्रेडिंग स्टॉप नहीं है। इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑन मार्केट रेट, ही इज बाइंग ऑन लिमिट रेट। ओके, रिटेल सेल कर रहा है, इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। 90% रिटेलर को तो टेक्निकल एनालिसिस ने शॉर्ट कॉल दिया है ना सर, तो फिर रिटेल बाय कैसे आ सकता है? यहां पर नहीं आ सकता। यहां पर सेल कर रहा है और सेल करते 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 वॉल्यूम इतना ड्राई हो गया है, इसका मतलब अब इंस्टीट्यूशन ये सोच रहा है यार एक्यूमुलेशन कर तो रहा था मैं, अब सेल करने को नया बंदा आ ही नहीं रहा है। जितना एक्यूमुलेट कर सकता था तो कर लिया मैंने, अब नया बेस फॉर्मेशन करना होगा। यहां से फिर से क्वांटिटी लाता है, फिर से मार्केट रेट पे बाय करता है और जो ऊपर के रेट पे डाले हुए ऑर्डर है उनको बाय करता हुआ निकलता है। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से एक्यूमुलेशन, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से एक्यूमुलेशन। देखिए ऊपर गया वन साइड वॉल्यूम लेकर, फिर साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया वन साइड वॉल्यूम लेकर, फिर साइडवेज हो गया, फिर ऊपर जाएगा वन साइड वॉल्यूम लेकर। अब अगर फिर से वॉल्यूम आता है तो मैं फिर से BML में ट्रेड करूंगा। अब लोग बोलेंगे सर इतना नीचे से इतना ऊपर तक आ गया है, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज चेंज देखते हैं हम लोग इसका, अप्रोक्सीमेटली 20% भाग चुका है। अभी 20% मूवमेंट के बाद भी आप बाय करोगे तो और सर ये तो के चांसेस हाई है। ये सर एक दिन का ही है लगभग अगर देखा जाए तो। और आप बोल रहे थे 1:4 कैसे मिलता है? ये 20% का मूव एक दिन, 1 डे मूव है और हम
अनफॉर्चुनेटली 1:4 वाले ट्रेडर है तो हम निकल गए थे, हमने 1:4 बुक कर लिया। बट पॉइंट इज, आपको जो डाउट था कि 1:4 कैसे मिल सकता है, रॉन्ग काउंटर चूज करोगे तो कैसे 1:4 मिलेगा, और इतना भाग गया और कितना भाग जाओगे, ये माइंडसेट से देखोगे। आप ये सोचकर क्यों नहीं देखते, रिटेल क्या सोच रहा है, इतना भाग गया इस मूवमेंट में, वो इतना ज्यादा भाग गया और कितना भागेगा। इंस्टेड अगर वो ये सोचता, रोज तो नहीं भागता, आज अचानक कितना भागा है, क्या वजह है, और अगर यही वजह प्रेजेंट है तो ये तो 20% भी भाग सकता है। ये सोचा रिटेलर ने? नहीं। क्यों नहीं सोचा सर? क्योंकि वहां तो वो प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहा है। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, प्रॉफिट बुकिंग तो पहले तो बाय नहीं किया है उसने, प्रॉफिट बुकिंग सर जिसके पोर्टफोलियो होगा बेच देगा, हाँ जिसका पोर्टफोलियो होगा। लेकिन यहाँ पर रिटेलर ये सोच रहा है सेल साइड में कैसे बैठू, शॉर्ट के लिए इतना ऊपर गया और कितना ऊपर जाएगा। सर उसका कोई दोष नहीं है, उसको सिखाया ही वही गया है। ओवरबॉट आता है तो सेल करो। सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है? आप 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड बोलोगे ना तो कुछ लगेगा कि ठीक है बहुत बड़े रिट्रेसमेंट, 6 महीने के रिट्रेसमेंट को ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड बोल रहा है। 6 महीने के बाद जो टॉप लगा है उसको ओवर सोल्ड बोल रहा है, ओवरबॉट बोल रहा है। ये बोला तो समझ में आता है, इंट्राडे में ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया। यार वो इंस्टीट्यूशन बैठा है, कल इसने कितना पैसा डाला उसका अंदाज भी नहीं है आपको। 2000-3000 करोड़ पंप किया है उसने उस स्टॉक में। इतना पैसा पंप करने वाला ट्रेडर 20% नहीं भगाएगा उसको, और आप 5% भागने पर उसको ओवरबॉट बोल देते हो, सेलिंग आएगी बोलते हो। आपकी माइंड की वायरिंग इस तरीके से कर दी गई है कि इंडिकेटर ऑसिलेटर भगवान हो गए और आपको असली मूवमेंट करने वाली चीज ही नहीं पता। और सेलिंग साइड पे भी जब ऐसी वॉल्यूम आ रही है तब हमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट करना चाहिए। तब हमें और शॉर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। इट इज अ सिंपल थिंग, देयर इज नो वे in this whole world to know which is the bottom and which is the top. Okay. Even don't try it. IFCI का एग्जांपल देखिए, चार्ट चेंज हुआ है। अगर मैं रेट हटा दूं और स्टॉक का नाम हटा दूं तो आपको लगेगा BEML का चार्ट है। हाँ, कॉपी पेस्ट चार्ट है। बिल्कुल। यहां पर मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा। वो बेस्ट मेथड ये है, अगर आप आपके विनर ट्रेड को कॉपी पेस्ट करने में कामयाब हो गए, आपके जैसा ट्रेडर पूरे दुनिया में कोई नहीं है। What is trading? Copy your best jackpot trade every time.